आज की वीडियो में हम कुर्निश ओरहान की एपिसोड नंबर 4 का मुकम्मल रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ ही इस किस्त की रेटिंग पर भी तबसरा होगा और इस किस्त के कुछ अहम सिनेरियोज पर भी तबसरा करेंगे जिनके मुतालिक मुद्दा बहुत ज्यादा हैरत में है। खासकर ओरहान बे के एक तारीखी जंगजू कारा खलील वाला सिनेरियो, इसका बेटा कौन है, कहाँ है, किसके पास है और इसके बेटे के राज के मुतालिक कौन जानता है। कारा खलील के बेटे को अगवा करने वाले हकीकत में कौन थे, बाज़ंतीनी, सलेबी या फिर मंगोल। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो बिलाखिर इस किस्त में तैमूर ताश बयान का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। कुर्निश ओरहान सीरीज में इसकी एंट्री देखने के बाद सब लोग कंफ्यूज में थे कि ये किस तरह का मंगोल है। हर कोई ये सोच रहा था कि मंगोल तो आते ही तबाही मचा देते हैं और कोई भी इतना शरीफ और गरीब किस्म का नहीं था जितना ये महसूस होता है। ये तो मंगोल लगता भी नहीं है, एक आम सा शख्स लगता है। तो नाज़रीन इकराम, इस किस्त में इसने यार साकेले पर हमला करके अपना हकीकी वहशीपन दिखा दिया, मासूम लोगों को शहीद कर दिया और कई कबीले को खून में डुबो दिया। मेहमद बुज़दाग दिरलिश अर्तुगरुल के नुयान से लेकर कुर्निश उस्मान के आखिरी मंगोल कमांडर कुचर तक जिसने भी मंगोल को मुतान रोमोसिस में दिया, सबको वहशी बनाकर दिखाया गया जो आते ही कबीलों को जला देते हैं, लोगों को ज़िबा कर देते हैं। तो अब तैमूर ताश पहले कुछ किस्तों में तो नॉर्मल नजर आया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी वहशतनाकियां बढ़ती जाएंगी और ये मजीद ज्यादा जालिम बनता जाएगा। इधर फलावियुस ने सोवत को हासिल करने के लिए एक बड़ी चाल तरतीब दी थी और वहां इसकी मुलाकात फातिमा खतून से भी हो गई। और वैसे नाज़रीन इकराम, जिस तरह फलावियुस फातिमा खतून पर फिदा हो चुका है, तो हमें लगता है कि फातिमा खतून भी जाने अनजाने में फलावियुस को दिल दे बैठी है। फातिमा भी हकीकत में फलावियुस से मोहब्बत करती है, लेकिन उसके सामने ये जहर नहीं कर रही। वैसे ओरहान बे ने इस दफा तैमूर ताश और फलावियुस को जबरदस्त चकमा दिया। पहले उसे कहा कि मैं अपने भाई के खिलाफ बगावत करूंगा और उसने सबके सामने यही जहर किया। बाहर वाले ये समझ रहे थे कि अलाउद्दीन बे और ओरहान बे हकीकत में आपस में लड़ पड़े हैं और यहाँ तक के मामला यहाँ तक आ पहुंचा कि ओरहान बे ने अलाउद्दीन को थप्पड़ भी मार दिया, क्योंकि ओरहान बे जानता था कि यहाँ तैमूर ताश का कोई जासूस मौजूद होगा जो वहां जाकर तैमूर ताश को इस खबर से आगाह करेगा। तो ओरहान बे और अलाउद्दीन बे के इस मंसूबे ने बहुत जबरदस्त काम किया और दुमरुल की तरफ से मिलने वाली खबर ने तो इस चाल को मजीद ज्यादा कामयाब बना दिया और चार चांद लगा दिए। दुमरुल ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस गार का पता लगाया जिसका इस्तेमाल करके बाज़ंतीनी गुस्सा से बाहर निकलते थे। तो नाज़रीन इकराम, बिलआखिर ओरहान बे ने वो गार दुश्मन के सर पर गिरा दी। ये सब कुछ ओरहान बे ने बड़ी महारत से किया। जब दुश्मन ये समझ रहा था कि भाई आपस में लड़ पड़े हैं, कई कबीले में खाना जंगी शुरू हो चुकी है, तो ओरहान बे ने ऐसी चाल चली कि सब के सब देखते ही रह गए। और जब फलावियुस एक बड़ी फौज के साथ सोगोत पर हमला करने जा रहा था, तभी इसे खबर मिली कि ओरहान बे ने सुरंग भी तबाह कर दी है और वो ये भी जान चुका है कि बाज़ंतीनी सोगोत पर हमला करने जा रहे हैं। अब तैमूर ताश को अकल आई कि ओरहान बे ने हमें चकमा दिया। बहरहाल ओरहान बे अपनी चाल में कामयाब हो गया, सुरंग तबाह हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि तैकफूर सरोज जिंदा है या मर चुका है, क्योंकि ये भी उसी सुरंग में दाखिल हो चुका था जहां पर एक बड़ा धमाका हुआ। तो क्या सुरंग के गिरने से ये मर चुका होगा? तो इस बारे में हमारी राय यह है कि तैकफूर सरोज इस गार में नहीं मरेगा, वो यहाँ से जिंदा बच जाएगा। मुमकिन है कि जख्मी हो जाए लेकिन मरेगा नहीं। इसके अलावा अब दुर्सुन भी बेनकाब हो चुका है। ये बात तो वाज़ेह है कि दुर्सुन गद्दार नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इसने अपनी हकीकत ओरहान बे से अभी भी छुपा के रखी है। अपनी सच्चाई इसने नहीं बताई कि मैं कौन हूँ। इसने बस इतना कहा कि मैं कराची फौज का सिपा सलार हूँ। और नाज़रीन किराम, कारा खलील की यहाँ तक बात है तो ड्रामा सीरीज की कहानी के मुताबिक आज से बहुत अरसा पहले बाज़ंतीनों ने जंगल में घात लगाकर कारा खलील और उसकी बेगम पर हमला किया था। कारा खलील की बीवी आयशा को उन्होंने शहीद कर दिया था, मगर उसके बेटे को मारने की बजाय वो अपने साथ ले गए थे ताकि उसकी परवरिश वो बाज़ंतीनी के तौर पर करे और मुसलमानों के खिलाफ फिर उसे इस्तेमाल करे। अब नाज़रीन इकराम, सवाल यह है कि कारा खलील का बेटा था कौन, उसे ले कौन गया और अब वो कहाँ है? तो अगर तो इसके बेटे को अगवा करने वाले बाज़ंतीनी ही थे, तो बुरसा का तैकफूर सरोज यकीनन इस राज के बारे में जरूर जानता होगा। और अगर इस बच्चे को अगवा करने वाले बाज़ंतीनी नहीं थे बल्कि कोई और थे, मतलब कि बाज़ंतीनों का भेष बदल कर उन्होंने इसके बेटे को अगवा किया, तो फिर वो मंगोल भी हो सकते हैं या फिर कोई और खुफिया दुश्मन भी हो सकता है। वैसे इनके कपड़ों पर जो निशान देखा गया है तो मुझे लगता है कि ये दुश्मन कोई आम नहीं है।
और अगर बात करते हैं ओरहान बे के आने वाले नए जंगजू के बारे में, तो नाज़रीन कराम ओरहान बे का एक जंगजू अब्दुर्रहमान और दूसरा कांतुर अली, दोनों ने आते ही धमाल मचा दी। कांतुर अली तो वैसे ही तलवारबाजी और तीरंदाजी में बहुत महारत रखता है, क्योंकि ये पहले भी बहुत सारे हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज में काम कर चुका है, तो इसने तो बाकी बमसी की याद ताजा कर दी। मतलब कि वही अंदाज, वही स्टाइल और दो तलवारें चलाने में इसकी बहुत जबरदस्त महारत है, वही पागलपन और खाने का वही शौक और दुश्मनों को काटने का वही जुनून। इसकी एंट्री ने बाकी ड्रामा सीरीज को जबरदस्त बना दिया। और नाज़रीन करम अगर बात करते हैं अब्दुर्रहमान की, तो यह अदाकार तो वाकई में बहुत बड़ा है, जबरदस्त है, लेकिन क्योंकि यह अदाकार हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज में पहली मर्तबा एंट्री ले रहा है, इसीलिए इसे अपने किरदार में गुम होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। वैसे तो कुल्हाड़ी इसने अच्छी चलाई है, लेकिन अभी तुर्गुत का मुकाबला करना इसके बस की बात नहीं है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये कुल्हाड़ी चलाने के साथ उसे घुमाना भी सीख लेगा। और वैसे नाज़रीन करम इन दोनों की एंट्री ने ड्रामा सीरीज में बहुत तहलका मचा दिया। दोनों ही जनूनी है, फनी किस्म के हैं, और इनकी एंट्री ने दिलरिश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज की वही पुरानी यादें ताज़ा कर दी। बहुत अरसे के बाद अब दोबारा से वही पुरानी रौनकें लौट आई है, और अब वक्त गुजरने के साथ साथ कहानी मजीद ज्यादा शानदार और बाकमाल होती जाएगी। और नाज़रीन कराम इधर उस्मान बे और ओरहान बे के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अब तीनों बाप बेटे एक ही सफ में खड़े हैं और दुश्मन को चीरने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ सफेद दाढ़ी वाले भी अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए एक नए हीरे की तलाश में है, और यकीनन उन्हें मालूम हो चुका है कि वो हीरा कोई और नहीं बल्कि ओरहान बे है। और इस किस्त में वो ओरहान बे को बेहोश करके अपने पास ले गए, और अब वो तहकीक कर रहे हैं कि क्या ओरहान बे इस मकसद के लिए ठीक है या नहीं। क्या वो अपने बाबा उस्मान गाजी और अपने दादा अर्तुगरुल गाजी की तरह है? क्या ये इस अजीम मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, अपना खून इस रास्ते पर बहा सकता है? तो इस किस्त के आखिर में उन्होंने ओरहान बे को जांचने की कोशिश की कि ये क्या सोचता है, क्या समझता है और आगे का इसका हदफ क्या है। और किस्त के शुरू में ओरहान बे के ख्वाब वाला सिनेरियो भी बहुत जबरदस्त था। अर्तुगरुल गाजी इस तरह के ख्वाब अक्सर देखा करते थे। इस ख्वाब में ओरहान बे को अपने आबा व अजदाद की ज़ियारत नसीब हुई, और उन्होंने ओरहान बे को आगाह किया कि रास्ता बहुत मुश्किल है, आपको दुश्मन के जरिए भी आजमाया जाएगा और अपने प्यारों के जरिए भी। तो नाज़रीन कराम अब बात करते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस किस्त की रेटिंग पिछली किस्त से कम आई है, हर कैटेगरी में थोड़ी थोड़ी गिर गई है, और इसमें कसूरवार मेहुल मुजदाक भी है, क्योंकि दिल खोल कर ये इस पर खर्चा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ सुल्तान फातेह सीरीज सोमवार की शाम को चलने वाली तमाम सीरीज को पीछे छोड़ गई, और एबीसी कैटेगरी में तो इसकी रेटिंग 5 को भी क्रॉस कर गई। और ऐसा तो हो नहीं था, क्योंकि इस सीरीज का प्रोड्यूसर अयूब गोखान पानी की तरह इस पर पैसा बहा रहा है। बहरहाल कुल्लुश ओरहान भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा। अभी तो सिर्फ इसकी 5 किस्तें ही रिलीज की गई हैं। अगर मेहुल मुजदाक इसी तरह जबरदस्त अदाकारों की इस सीरीज में एंट्री करवाता रहा, तो इंशाल्लाह ये सीरीज एक दिन बहुत आगे जाएगी। आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए।